तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज का ये एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड है पूरी दुनिया के मैथ्स का। जी हाँ, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस या फिर रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये लाखों लोग नहीं करोड़ों लोगों को कंफ्यूजन रहता है। पास आउट स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, पता ही नहीं है क्या क्या चल रहा है, रेशनल इरेशनल क्या है, पता ही नहीं है। तो आज एक मोस्ट सिंप्लीफाइड वीडियो बोल सकते हो, वर्ल्ड का मोस्ट सिंप्लीफाइड वीडियो, जिससे आपको रेशनल और इरेशनल दोनों ही समझ में आएगा और उससे प्यार हो जाएगा। प्यार तो होना ही है, प्यार के बिना मजा कहाँ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप नोटबुक खोल लीजिए, अपना पैंट मत खोल लीजिए वरना बेइज्जती हो जाएगी। हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस। ठीक है ना, तो पहले हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, अगर आपने मेरा टाइप्स ऑफ नंबर्स वाला एपिसोड से आए हैं तो आपको पता होगा, वरना एक बार देख लीजिए। ठीक है, बहुत लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा होगा। तो दुनिया का कोई भी नंबर जिसको हम P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, दुनिया का कोई भी नंबर जिसे हम इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। एग्जाम्पल के लिए समझिए, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल हो गया 6, तो क्या मैं 6 को P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं? और इस बात का उससे भी बड़ी बात यह है, P बाई क्यू फॉर्म में लिख सके और Q कैन नॉट बी जीरो, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो वो नंबर होगा अपना रेशनल नंबर। दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे 6 हो गया, एग्जांपल के लिए 6, तो क्या मैं 6 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं और Q नॉट इक्वल्स टू जीरो? तो क्या मैं 6 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 6/1, है ना, 6/1, तो P/Q फॉर्म में तो आ गया भाई, है ना, P/Q फॉर्म में तो आ गया। यहाँ P है 6, Q है 1, मतलब Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे वही हो रहा है, मतलब ये 6 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होता है वो नंबर, अगर दुनिया का कोई भी नंबर, जिस नंबर को मैं P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकूं, P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकूं, टिक मारा मतलब लिख सकता हूं, और तो और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है भाई। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम रेशनल नंबर को खोल देते हैं, मतलब समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है नंबर लाइन, तो 0, 1, 2, -1, -2, ऐसे ही ढेर सारे, इधर भी इधर भी, ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आना भी चाहिए यार, समझा कौन रहा है? ठीक है, तो इंटीजर्स, तो हम चेक करेंगे। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 1। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे 1। क्या 1 एक रेशनल नंबर है? तो क्या मैं इसको P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं? पहले मुझे यही सोचना है। तो 1/1 इक्वल्स टू 1, तो ये और ये इक्वल है, मतलब इसको मैं P बाई क्यू फॉर्म में लिख रहा हूं, और Q जीरो नहीं है, इसका मतलब खुशखबरी है कि ये भी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। और एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हो गया -6, है ना, तो -6/1 इज इक्वल्स टू 6। -6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो यहां भी वही हाल है, इसको मैं P बाई क्यू फॉर्म में लिख रहा हूं, और Q जीरो नहीं है, मतलब माइनस वाले भी होते हैं रेशनल नंबर। और क्या जीरो हो सकता है? एक बार अपने दिमाग पर जोर डालो, लिखा नहीं है तो पीछे जाके लिख लेना यार। ठीक है, तो क्या जीरो भी तो एक इंटीजर है, जीरो एक इंटीजर है, तो क्या जीरो रेशनल नंबर है? सोचो एक बार, नहीं है। क्यों नहीं है यार? देखो एक बार, क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूं, 0/1, 0/2, कुछ भी लिखो नीचे जीरो के, लेकिन अगर 0/0 है तो ये नंबर है, ये मैथ में ऐसा बोला गया है कि 0/0 अनडिफाइंड है, ये कोई नंबर नहीं है, इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। अनडिफाइंड क्या है ये? 0/0 अनडिफाइंड है। ठीक है, तो मैं 0/0 को नहीं लेता हूं, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो 0/1 जीरो होता है, क्योंकि देखो जब मैं जीरो को डिवाइड करता हूं 1 से, तो 1 0 0, मतलब आंसर जीरो आ रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू भी जीरो हुआ, इसका वैल्यू भी जीरो। तो मैं दुनिया के किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करता हूं
है ना, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर 0 ही आता है। मतलब मैं अगर इसके नीचे 999 999 भी लिख दूं तो इसका वैल्यू भी 0 हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं इसको p/q फॉर्म में लिख पा रहा हूं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, मतलब ये भी रेशनल नंबर है। हाँ, लेकिन ऊपर वाला तो 0 है, तो हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि ऊपर वाला 0 नहीं होना चाहिए। p तो 0 हो ही सकता है, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है p 0 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब नीचे वाला 0 हो। लेकिन नीचे वाला यहाँ 1 है, 2 है, 999 है, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 0 रेशनल नंबर है। मतलब सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको चाहो तो लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे देके अपने लैंग्वेज में लिखो, समझ में आया तो। अब हम देखेंगे कि जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो भी रेशनल नंबर्स ही होते हैं। लेकिन कैसे, आपको समझाना है ना मुझे, तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब है क्या है। ठीक है ना, जो रुक जाए या फिर जो खत्म हो जाए, है ना, जिसका एक एंड हो। समथिंग दैट कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट वर्ड का मतलब समथिंग फीलिंग समथिंग हेलो हनी बनी, समथिंग दैट कम्स टू एंड जो खत्म हो जाए। पहले हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब पता नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ लिख देता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स, लेकिन यार समझाना पड़ेगा ना यार। लिख लिया होगा अभी तक आपने, मैं तब से बकवास कर रहा हूँ। लिख लिया होगा ना, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल वो चीज है जो हर चीज को, दुनिया की हर चीज को सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है ना। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बता रहा हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारे पास 1/2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं कि ये छोटा नंबर है तो मैं एक पॉइंट डालूंगा, तो यहां पे एक 0 ऐड हो जाएगा, है ना, हो रहा है ऐड। अब मैं इसको किसे डिवाइड कर सकता हूं, 2 5 10। अच्छा जी, ये तो खत्म हो गया, नीचे 0 आ गया, मतलब ये खत्म हो गया। अब इसके आगे मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, ये एंड हो गया, ये खत्म हो गया। बहुत सारे मतलब है। तो 1/2 की वैल्यू क्या आई, 0.5, और 5 के आगे मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि रिमाइंडर 0 है। मतलब क्या है कि 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मुझे आपसे आंसर चाहिए, क्या ये खत्म हुआ, आप बोलो हाँ हुआ, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। सिंपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये लिखो एक बार पॉज करके, मैं रफ कर देता अभी, ठीक है। 3/2 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5। नहीं, अगर पूछ रहे हो कि कैसे आएगा 1.5, तो एक बार आप खुद चेक करिए, डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, आप तो होशियार हो चुके हैं। ठीक है, तो 3/2 का वैल्यू आता है 1.5, और इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। इसका मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है। जी हाँ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये रेशनल नंबर भी है। तो पॉज करिए और इस एग्जांपल को भी लिखिए। तो मैं बता रहा हूं, लिख लिया होगा आपने। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 0.25, हाँ, जिसके बाद आता है 0.25, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। ये मैंने इतना जब डिवाइड किया तो ये इसका रिमाइंडर में 0 बच गया, मतलब मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.25। आप बोल रहे हो कि मैं इसको 0.25 क्यों नहीं बोल रहा हूं, वजह ये है कि पॉइंट के आगे जितने भी नंबर हो, चाहे 100 हो, तो मैं उसको एक एक करके ही बोलूंगा। ऐसे अगर ये 0.6281, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा 0.6281, मैं इसको बोलूंगा 0.6281। ये बोलने का तरीका है मैथ्स का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 0.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लिखिए। अभी तक हमने देखा है, क्या देखा है अभी तक हमने,
हमने अभी देखा था कि जैसे हो गया हमारा एग्जांपल 1/4, इसका आंसर है 0.25। तो ये एक क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, इसका मतलब वो डेसिमल्स जो कि किसी पॉइंट पे आके रुक जाए, उनका स्टेमिना ऐसा बोल सकते हैं, उनका स्टेमिना खत्म हो जाए और वो रुक जाए थक के, ठीक है। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। इन दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। रेकरिंग मतलब भी रिपीटिंग होता है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, वो करता जाए, लेकिन इतना स्टेमिना आता कहां से? ठीक है, तो रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल है ना। हम एग्जांपल से समझने वाले हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं, कौन सा एग्जांपल दूं? चलो 1/3 लेते हैं। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा एक बार, आप देखिए, ठीक है। यहां क्या लिखूं मैं? क्या आपसे पूछ रहा हूं, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? 3 अंदर 1, ठीक है। तो ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो एक पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ एक और 0 लाना हुआ तो मैं एक और 0 बढ़ाऊंगा और एक 0 लाऊंगा, लेकिन मेरा काम सिर्फ एक पॉइंट से मतलब एक ही 0 से हो रहा है, तो मैं यहाँ 0 नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, माइनस करूंगा तो 1 बचा। तो फिर से अगर हमने एक बार पॉइंट लगा लिया है तो हम एक 0 ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक 0 ऐड करने पर भी डिवाइड ना हो तो मुझे एक 0 यहां लगा के दूसरा लगाना पड़ेगा। अगर तीसरा मतलब एक और 0 लगाओ, एक और 0, है ना। आप बोल रहे हो कि बच्चे वाले क्यों बता रहे हो यार, मतलब बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन अगर मेरा काम एक 0 से हो रहा है तो मुझे मतलब एक 0 और ऐड करना यहां नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको फिर डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 आया, फिर से 1 बचा, है ना, फिर से 1 बचा, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, 3 3 जा 9। अब देख रहे हो कि लास्ट में 1 बचता जाएगा, 1 बचता जाएगा, 1 बचता जाएगा, 3 3 3 डॉट 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 3 3 3 3 3 3 आता जाएगा, है कि नहीं? 3 3 3 3 3 3 आता ही जाएगा। तो इतना स्टेमिना है कि करता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, ऐसा डेसिमल जो कि कोई नंबर या फिर कोई सेट ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, क्या 3, यहाँ पे 3 रिपीटिंग है या फिर 3 रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो 3 रिपीटिंग है, तो ये जो डेसिमल है 0.3333 ये एक रिपीटिंग डेसिमल है या फिर ये एक रेकरिंग, ऐसा डेसिमल हो जो कि नंबर्स को रिपीट करे। तो 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 आते जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स होते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल जो होता है ना, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो डेसिमल्स रिपीटिंग होते हैं फिर रेकरिंग होते हैं, उन डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल एक ही मतलब है, वो रेशनल नंबर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो 1/3 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, ये 3 को रिपीट किए जा रहा है, फिर रिपीट, ठीक है। पॉज करिए और लिखिए इस एग्जांपल को, और एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहां पर 2 और एग्जांपल लिखे हैं, किसके? रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल के। तो रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं रेशनल नंबर्स, जैसा हमने अभी देखा। तो 25/99 किया हमने, 25 को 99 से जब डिवाइड किया तो हमने देखा कि 0 पॉइंट के बाद 25 ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये देखो ये रिपीट होते जाएगा। मतलब ये इन्हीं 2 नंबर्स को बार बार रिपीट कर रहा है। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ही नंबर्स जो क्या है 2 और 5 रिपीट होते जा रहे हैं, इट फिर रिपीट होते जा रहा है। तो मतलब इसने पक्का टेढ़े मेढ़े खाया है। इसका मतलब ये एक रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है ना। ये डेसिमल वैल्यू एक रेशनल नंबर हुई क्योंकि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब हमने एक और एग्जांपल देखेंगे। हमने जब 1 2 3 4 5 6 7 इस नंबर को डिवाइड किया 9 7 बार है, ये 9 7 बार है। अगर कंफ्यूजन हुआ तो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 9 लिखो, 9 लिखो 7 बार, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये है कि हफ्ते के 7 दिन टेढ़े मेढ़े खाता है, इट फिर रिपीट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
यही नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, और ये होता जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। ये जो डेसिमल है ये एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल वैल्यूज रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो पॉज करिए और इसको लिखिए, फिर हम इरेशनल नंबर समझते हैं। तो एक लाइन लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क करके लिखना। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप, जो कभी रुके ना, ईट फिर रिपीट वाले। ठीक, मतलब ये लोग का काम है टेढ़े मेढ़े खाना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ना रुके और रिपीट करे। देखो वर्ड का मीनिंग क्या है, टर्मिनेटिंग का रुक जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी रुकते नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल्स जो अपने आप को रिपीट करते हैं, ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उन डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। ये कोई दो अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। अगर आपके बुक में स्पेस है तो आप यहीं से कंटिन्यू करिए रिपीटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी रुकते नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होते हैं ऐसे, और रिपीटिंग, देख रहे हो ना, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी रुक नहीं रहे, डॉट 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 बढ़ते जा रहे, 2525, और ये रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि ये इन्हीं दो नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, है ना। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। तो इतने पॉइंट हो गए हमारे रेशनल नंबर्स के। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल। तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये है ना, रेशनल नंबर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, उनके उल्टा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे क्या होता है, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर कोई ऐसा नंबर दिखता है आपको, एग्जाम्पल √2, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ एग्जाम्पल एक समझाने के लिए दे रहा हूं। 1/√2, आई मीन सॉरी, सिर्फ √2, अंडर रूट टू को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू फॉर्म में, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे बॉक्स बना के, स्टार बना के, रॉन्ग करके लिखिए। ठीक है, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब था जो कि रुक जाए, जो एक एंड ऊपर आ जाए, जो खत्म हो जाए। तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं, जैसे हमने देखा था 1/4 किया था तो आया था 0.25, 1/2 किया था तो आया था 0.2। तो ऐसे डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो हमेशा रेशनल नंबर्स रहते हैं। तो अब कंफ्यूजन आती है नॉन टर्मिनेटिंग में। हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। अभी कुछ देर पहले, भूल मत जाओ यार, ऐसे कैसे भूल जा रहे हो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात, जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी रुकते नहीं है ना, जो कभी रुकते नहीं है, ईट फिर रिपीट वाले, और नॉन रिपीटिंग, वो एक ही नंबर को रिपीट नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिपीट ना करे, 0.25689234567, कुछ भी आते रहे, कुछ भी आते रहे, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो मोस्ट फेमस एग्जांपल है इरेशनल नंबर का पाई, है ना, पाई, PI, पाई, या फिर सिंबल है पाई का। लेकिन आप बोलोगे कि इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते थे 22/7 जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, और यहाँ पे q जो कि 7 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पाई को तो रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना, पाई को रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये जो वैल्यू लिखते हैं हम 22/7, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, इसको एक अप्रोक्स वैल्यू है जो मानी गई है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें तकलीफ ना हो। आपकी तकलीफों को कम करने के लिए ये वैल्यू मानी जाती है 22/7 की। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब चाहते तो लिख लो ना, 22/7 इज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, है ना, बट इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज अ क्लोज वैल्यू, जो इसके क्लोज है। जैसे 3.14 भी बहुत जगह लिखते हैं, है ना। आपको लगता होगा कि ये रुक जा रहा है 3.14 के बाद पाई की कोई वैल्यू नहीं आती होगी डॉट डॉट में, लेकिन ध्यान दो, ये पाई की वैल्यू है,
ये पाई की वैल्यू है, रियल वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.1415952653589793 फिर डॉट 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 आते जाएगा, ठीक है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और तो और नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई का जो हम वैल्यू देख रहे हैं, ये आपको लिखना है, पाई लिखिए, है ना, और ब्रैकेट में चाहो तो पाई लिख लो, फिर पाई की वैल्यू लिखो और फिर लिखो ये नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि नॉन स्टॉप है, ईट फिर रिपीट, खाते जाओ खाते जाओ, आई मीन ये बहुत ज्यादा, मतलब कभी रुकता नहीं है। और नॉन रिपीटिंग, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे 3.14141414 नहीं है, और ना ही ऐसा है 1415 कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है। ये अलग ही दुनिया में जी रहा, मतलब 3.1415 अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। ये कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसी वजह से ये इरेशनल नंबर है। स्टार मार्क करके लिखो ये पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल, आर इरेशनल नंबर्स। क्या, इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या था, रेशनल नंबर्स में पन्ना पॉइंट अगर लिख रहे हो तो वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको हम बोलते थे रेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और पाई उसका वर्ल्ड का मोस्ट फेमस एग्जांपल है। और दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे हम कि हमें और एग्जांपल्स मिले, समझ में आए, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एग्जांपल्स है इरेशनल नंबर्स के, इसको पॉज करिए और लिखिए। √2 इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। 1.414135623373 और आगे आते जाएगा। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू है, इसी वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। √3 है, √99 है, और ये साई, ये कुछ ऐसा साइन है, यू है, फिर उसके उसके बीच में लाइन बना दो, इसको हम गोल्डन रेशियो के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है। और ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी भी एक मैथमेटिकल वैल्यू आती है कुछ इस टाइप की डेसिमल में, और वो भी एक इरेशनल वैल्यू है ना। और ई यूलर्स कांस्टेंट, लिखने में ऐसा है लेकिन बोलते हैं ऑयलर, OILER कांस्टेंट बोलने के टाइम, लेकिन लिखने के टाइम यूलर ही है। तो ई, स्मॉल ई, ऑयलर कांस्टेंट, स्मॉल ए ही लिखना, कैपिटल ई मत लिखना। स्मॉल ई भी एक इरेशनल नंबर है, ऑयलर्स कांस्टेंट, है ना, ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल लिखिए, फिर आपसे एक ऐसी बात करूंगा आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, सच बोल रहा हूं। आप एक नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाया। अगर देखो हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करें, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग हुआ, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग हुआ तो वो पक्का ये बात है, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो वो पक्का है कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि कभी रुके ना, जो कि कभी रुके ना, ऐसा हुआ तो दो केस बनते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुई है, रिपीटिंग मतलब रेकरिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल है और वो रिपीटिंग है या फिर रेकरिंग है डेसिमल, तो वो रेशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो वो एक क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। थोड़ा गंदा हो गया, बस ठीक कर देता हूं, ठीक है, MALS, ठीक है, हो गया। चलो लिखो, नोट बना के पॉज करके लिखो। फिर एक माइंड ब्लोइंग बात करना चाहता हूं मैं आपसे। ये एक अलग बात है, मतलब वो तो खत्म हो गया वो टॉपिक, थोड़ा ये माइंड ब्लोइंग बात है। लिखो टॉपिक माइंड ब्लोइंग नोट्स, ठीक है। और ऐसा देखो, अभी हमने देखा है कि √2 हो गया, √3 हो गया, √99 हो गया, ये सारे क्या है, इर्रेशनल, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन क्या सारे रूट्स इर्रेशनल नंबर्स होंगे? एक बार सोचो, अगर आपका आंसर हाँ है तो खुशखबरी नहीं है, क्योंकि आपका आंसर रॉन्ग है। एक्चुअली √4 का क्या होता है, 2, और ये एक इंटीजर है। √9 का क्या होता है, 3, ये एक इंटीजर है। तो ये सारे, ये दोनों तो रेशनल नंबर है। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर। मतलब क्या है इस बात का कि सारे रूट्स इरेशनल नहीं होते, बहुत सारे रूट्स रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक नोट लिखिए, ये दोनों एग्जांपल लिखिए, फिर एक नोट लिखवाता हूं।
उन एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हुई कि नॉट ऑल रूट्स आर इरेशनल, मतलब सारे रूट्स इरेशनल नहीं होते हैं, बहुत सारे रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट है, माइंड ब्लोइंग नोट है, पॉज करिए लिखिए। एक और नोट है आपके लिए, आखिरी नोट, ध्यान दो, आखिरी है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं पाई और पाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 पाई नहीं यार, पाई स्क्वायर आएगा, सिंपल सा है। तो ये इरेशनल नंबर है, पाई स्क्वायर इरेशनल। मतलब हमने ये देखा कि अगर हम दो दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों इरेशनल है, पाई इरेशनल है, तो पाई स्क्वायर आया, और पाई स्क्वायर इरेशनल है। मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। नहीं नहीं, ये बात भी रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है 2, और ये 2 एक रेशनल नंबर है। मतलब ये बात भी गलत हो गई कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आए, ये जरूरी नहीं है। वी माइट गेट अ रेशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर को, अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, अगर हम दो अंडर रूट 3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, वो भी एक रेशनल नंबर है। मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी माइट गेट अ रेशनल नंबर। ठीक है, पॉज करिए और इसको लिखिए, और एक नोट लिख लीजिए, लास्ट में लिखवा देता हूं अभी खट से। हाँ, हमने देखा था कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पाई स्क्वायर मिलता है, और पाई स्क्वायर एक इरेशनल, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम दो अंडर रूट 2 या फिर दो अंडर रूट 3, जो कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 इरेशनल है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो हमारे पास रेशनल आया। तो क्या इंपॉर्टेंट नोट है, मल्टीप्लाइंग इरेशनल नंबर्स माइट रिजल्ट इन अ रेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, मजा आया था जान के ये सारी बातें, है कि नहीं, थोड़ी अलग सी हैं ये सारी बातें, हमें ना ही स्कूल में बताएंगे ना ही कहीं और, क्योंकि ये सारी बातें हमें खुद अपनी इच्छा से जाननी होती हैं। तो पॉज करिए और लिखिए, आखिरी नोट है और क्या। अगर आप पिछले वाले एपिसोड से आए, जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर्स से, जब हमने सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स जो कि मैथ में है वो सब पढ़ा था, तब तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ यार देख लो, यहाँ पे एंड स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। ठीक है, मजे करते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, साइंस पढ़ते रहो, सब पढ़ो, मजे करो, और क्या। ठीक है ना, तो आई होप कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर दिया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर में। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यार, चलो बाय।